एक बहुत गहरी भूल जो हम रोज दोहरा रहे हैं, डेली, और वो भूल ये है कि जिसको हम जीवन कह रहे हैं वो एक गहरी, केवल एक बेहोशी और कुछ नहीं। और इस बेहोशी में हमने उन महत्वपूर्ण चाबियों को खो दिया है जो हमारे भीतर के खजाने को खोल सकती थी। खजाने कैसे खुलेंगे, उसका क्या विज्ञान था, ये सब हम भूल गए। आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जिसको तुम जीवन में कई बार करते हो, लेकिन तुमने उनका महत्व, उसका रहस्य नहीं जाना। और वो विज्ञान है चरण स्पर्श। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। क्यों सदियों से आता है, जब खोजा गया था क्या कारण था, क्या इसके पीछे का विज्ञान था, आज इसकी गहराई में हम जाएंगे आपको लेकर के। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, और ये कोई सामाजिक रस्म नहीं है और ना ये कोई शिष्टाचार है। ये ऊर्जा की उस परम शक्ति की तकनीक का विज्ञान है, शरीर का और चेतन का। जब तुम किसी के चरण स्पर्श करते हो तो रियलिटी में क्या घटता है और क्या घटना चाहिए था, क्या घट रहा है और क्या घटना चाहिए था जो अब तक नहीं घटा। जैसे हमारे घरों में बिजली बहती है, ऐसे ही हमारे शरीर के भीतर भी एक एनर्जी के रूप में, प्रवाह के रूप में एनर्जी बह रही है। और हम एक बैटरी है, एक चलती फिरती जीवित बैटरी। लेकिन हमारी समस्या ये हो गई है कि इस बैटरी के तार कहां जोड़ने हैं, और जब तार गलत जुड़े हो, तो जीवन में प्रकाश नहीं, उसमें अंधेरा ही रहेगा। जरा गौर से अपने शरीर को समझो। सबसे पहले जिस बॉडी में रहते हो, जिस बॉडी से इतना काम लेते हो, उस शरीर को समझो। ये जो हमारा सिर है, ये जो मस्तिष्क है, जिसको हम 24 घंटे ढोए फिरते हैं, ये हमारे शरीर का उत्तरी ध्रुव है। देखो परमात्मा ने क्या वैज्ञानिक रूप से अपने शरीर को बनाया, आपके शरीर को समझना बात को। ये हमारे शरीर का क्या है, उत्तरी ध्रुव। चुंबक आप सबने देखा होगा, उसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है चुंबक में, और एक होता है दक्षिण ध्रुव। दो पार्ट्स में रहता है चुंबक में। हमारा सिर क्या है, उत्तरी ध्रुव। यहां पर अहंकार और विचार का निवास है। कौन निवास करता है यहाँ, अहंकार और विचार यहां निवास करते हैं। और जहां अहंकार है वहां अकड़ है, और जहां अकड़ है वहां जीवन में तनाव है।
हमारे जो पैर है ये दक्षिण ध्रुव है। सिर हो गया उत्तरी ध्रुव और ठीक नीचे पैर दक्षिण ध्रुव है। पैर हमारे धरती से जुड़े हैं, धरती से जुड़े हैं इसलिए विनम्र है। वे तुम्हारे पूरे शरीर को ढोते हैं। तुम देखते हो 70 किलो का, 80 किलो का, 90 किलो का, 100 किलो का, कभी कभी ये पूरा वजन कौन ढो रहा है? तुम्हारे पैर। सारा भार तुम्हारे शरीर का पैरों पर है। और उनका स्वभाव देखिए, इतना भार ढोने के बाद में भी वो पैर बिल्कुल शांत है। ऊर्जा का एक नियम है कि ऊर्जा हमेशा ही उच्चतर स्तर से निम्न की तरफ बहती रहती है। पहाड़ों से जो झरने होते हैं वे सदा नीचे की तरफ बहते रहते हैं। नदियां सागरों की तरफ बहती रहती हैं। अगर दो चीजों को जोड़ा जाए तो जिसके पास प्रवाह कम है और जिसके पास प्रवाह ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ प्रवाह बहने लगेगा। ठीक, जब तुम किसी के पैर छू रहे होते हो तो तुम उस व्यक्ति के पैर नहीं छू रहे होते, तुम उसके उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ रहे होते हो। लेकिन आजकल मनुष्य क्या करता है? अक्सर देखता हूं मैं, लोग आते हैं और बस घुटनों तक हाथ ले जाते हैं, घुटनों तक हाथ ले जाते हैं और हवा में हाथ हिलाकर वापस लौट जाते हैं। हवा में हाथ हिला करके वापस लौट जाते हैं, जैसे कोई एहसान कर रहे हो, जैसे डर रहे हो कि कहीं झुक गए तो रीढ़ की हड्डी न टूट जाए। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी हो गई? लोहे की रॉड के जैसे अकड़ गई। क्या तुमने कभी किसी पके हुए फल को देखा? जब झाड़ पे फल पक जाता है, जब आम के पेड़ पर फल पक जाता है तो जिस डाल पर फल पकता है वो डाल झुक जाती है, वो डाल झुककर धरती की तरफ आने लगती है। जो कच्चा रहता है वहां वो डाल झुक, जो पक गया उसे दूसरा गुण और आ जाता है, झुक तो जाता ही है वो और मिठास से भी भर जाता है। हम कच्चे से झुकने में पीड़ा होती है और हमने अपने शरीर के सर्किटों को समझना बंद कर दिया। सर्किट समझते हो ना? एक घेरा, एक राउंड, एक ऐसा रास्ता जिसमें से ऊर्जा बह सके। जब तक ये सर्किट हमारा पूरा नहीं होता बिजली बहेगी नहीं। अगर तार बीच में से कटा हो तो बल्ब जलता नहीं। तो आज के आदमी का जो है ना वो तार कट गया है। तुम सिस्टम लोगों के पास जाते हो लेकिन तार नहीं जोड़ते, बस रस्म को पूरी करते हो, शिष्टाचार को पूरा कर लेते हो। और चूंकि तुम शिष्टाचार को करते हो, रस्म पूरी करते हो, इसलिए तुम्हें कुछ मिलता नहीं। और जब कुछ मिलता नहीं ना तो तुम्हारा तर्क और मजबूत हो जाता है कि देखो पैर छूने से क्या फायदा। तुम्हारा तर्क और मजबूत हो जाता है कि देखो पैर छूने से फायदा क्या है, कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन भाई होगा कैसे? प्लग तो तुमने लगाया नहीं, सर्किट में पिन डाली नहीं,
बस दूर से ही स्पर्श करके आगे तुम्हारे हाथ। अब इन हाथों को समझिए आप, सिर को समझा, पैर को समझा, हाँ, अब हाथ को समझिए। ये हाथ केवल परमात्मा ने आपको काम करने के लिए नहीं बनाया, ये काम करने के लिए नहीं है, ये हाथ आपके रिसेप्टर है। ये हाथ आपके क्या है? रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, यानी ये हाथ आपके ग्रहण करने वाले यंत्र है। तुम्हारी उंगलियों के पोरों से ऊर्जा निकलती भी है और ऊर्जा ली भी जाती है। पैर जिनके पास तुम लेने गए हो वो देने वाले हैं, और जब तुम झुकते हो तो तुम अपने अहंकार को, उत्तरी ध्रुव को, जो हमेशा तना रहता है, उस उत्तरी ध्रुव को नीचे लाते हो, तुम उसको धरती के समानांतर लाते हो, और ये बहुत बड़ी घटना है। जिसने अपना सर झुका दिया उसने अपना मैं झुका दिया, और जैसे तुम झुकते हो तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि खून का एक तेज बहाव, एक सैलाब तुम्हारे मस्तिष्क की तरफ दौड़ता है और तुमको ये शांत करता है। वो तुमको तैयार करता है कुछ पाने के लिए, वो तुमको तैयार करता है कुछ पाने के लिए, लेकिन हम तो झुकते ही नहीं, बस नमस्ते करके काम चला लेते हैं। नमस्ते करना बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नमस्ते करने में दो बैटरियां दूर दूर है। मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, आप नमस्ते कर रहे हैं, दोनों बैटरी दूर दूर है, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई तार जुड़ा नहीं, हवा में बात आई और चली गई। हमारे पुराने ऋषि मुनि लोग पागल नहीं थे, वे जानते थे कि हर आदमी के पास कुछ न कुछ ऐसी ऊर्जा है जो उसने अपने जीवन के अनुभव से, अपने तप से, अपनी साधना से, अपने संयम से कमाई है। जिस आदमी ने 80 साल 90 साल इस धरती पर बिताए, उसने बहुत कुछ सहा है। उसने सुख देखा, दुख देखा, बीमारियां देखी, स्वास्थ्य देखा, जीवन के उतार चढ़ाव देखे। ये सब अनुभव कहाँ गया? क्या हवा हो गया? विज्ञान कहता है कि नहीं, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। ये अनुभव, ये ज्ञान, ये संयम एक प्रकार की बिजली बनकर उसके शरीर में मौजूद है, जमा है। उसके रोम रोम में ये अनुभव उसके कंप्लीट हो रहा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद 80 साल धक्के खाओ, ठोकरे खाओ, गिरो, संभलो और फिर ये अनुभव खुद कमाओ। एक रास्ता ये रास्ता बहुत लंबा है और बड़ा कष्टदायी भी है। दूसरा रास्ता चोरी कर लो, जिसके पास उससे ले लो। दूसरा रास्ता है चोरी कर लो, मैं इसको चोरी कहता हूं, लेकिन ये बड़ी प्यारी चोरी है, ये बहुत प्यारी चोरी है। वो कुछ बांटना चाहता है आपके साथ, उसके पास लबालब भरा है, बादल भारी है, वो बरसना चाहता है, लेकिन कोई खेत प्यासा हो तभी वो बरसेगा। अगर तुम चट्टान बनकर खड़े रहोगे तो बारिश तो होगी और बारिश बह जाएगी और हमारे भीतर एक बूंद भी नहीं जाएगी। पैर छूना उस अनुभव को जो उसके पास है डाउनलोड करने की एक तकनीक, जैसे ठीक ऐसे ही जैसे तुम अपने यंत्र को, अपने मोबाइल को चार्जर से जोड़ देते हो। अच्छा, जब तुम चार्जर को जोड़ते हो बैटरी चार्ज करने के लिए, तो चार्जर पूछता है तुमसे कि तुम कौन हो? कोई सवाल करता है क्या? हिंदू हो, मुसलमान हो, कि सिख हो, कि ईसाई हो?
तुम्हारा नाम क्या है, वो कुछ नहीं पूछता, बस संपर्क हुआ और बहाव शुरू। लेकिन आज की समस्या है कि हम संपर्क होने ही नहीं देते। हमारे मस्तिष्क में कचरा भरा है, तर्क का, बुद्धि का, संदेह का, और ये सब हमारे जीवन में कुचालक का काम करता है। वो रबड़ की तरह है, जहां रबड़ आता है बिजली बहती नहीं। तो जब तुम झुकने जाओ कहीं पर भी, किसी सद्गुरु के चरणों में, अपने किसी बुजुर्ग के चरणों में जिसके पास सारे अनुभव है, तो एक बात की सदा स्मरण रखना, एक बात को याद रखना कि यहां पर अब बड़ा भारी लेन देन होने वाला है। लेकिन लेन देन पैसों का नहीं है, शब्दों का नहीं है। तो जब तुम किसी के चरण स्पर्श करते हो तो शब्दों के पार चले जाते हो, वहां शब्द नहीं है और वहां कोई झूठ नहीं चल सकता। तो इस शरीर की मशीनरी को समझो। अब देखो फर्क क्या है तुम्हारे दाएं हाथ में और बाएं हाथ में भी फर्क है। इतनी कारीगरी से बनाया शरीर को यार। और लोग इस शरीर से प्रेम नहीं करते। शरीर के प्रति दुनिया भर की निंदा लेके आदमी यात्रा करता है। जितने आदमी अपने शरीर के प्रति निंदित है और कहीं निंदित नहीं। और कितना रहस्यमय शरीर है, देखिए आपका। आपके दाएं हाथ में और बाएं हाथ में फर्क है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। और सामने वाले के पैरों में भी यही घड़ी थी जहां तुम झुक रहे हो। जब तुम सही तरीके से, सही भाव से, सही विज्ञान के साथ तार जोड़ते हो तो बहुत बड़ा मैरिकल घटता है, चमत्कार घटता है। और चमत्कार क्या है? ऊर्जा का एकाकार हो जाना, ऊर्जा का गोलाई में आ जाना। आमतौर से हमारी ऊर्जा लीक हो रही है। हमारी आंखों से देखने में ऊर्जा जा रही है, मुंह से बोलने में ऊर्जा जा रही है, दिमाग के सोचने में ऊर्जा जा रही है। हम ऐसे खड़े जिसमें हजारों छेद है ऊर्जा के निष्कासन। तुम भरते और खाली हो जाते हो, भरते और खाली हो जाते हो। लेकिन जब तुम उस चरण स्पर्श की मुद्रा में आ जाते हो, जिसको बड़ा विज्ञान कहते हैं, तो तुम एक पथ बना लेते हो, रास्ता। जैसे ही तुम झुकते हो, तुम्हारे और उस झुकने वाले के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। भौतिक दूरी भी समाप्त होती है और मानसिक दूरी भी समाप्त होती है। तुम्हें याद है ना कि पुराने गुरुकुलों के जमाने में आज भी गुरु के पास शिष्य जाते थे तो गुरु उनके सिर पर हाथ रख देता था। ये पूरा सर्किट था। गुरु की आंखें शिष्य की आंखों में देखती, और ये देखना नहीं था सिर्फ, ये शक्तिपात था। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का था पूरा खेल। और गुरु अपने भीतर की आग देखने मात्र से अपने भीतर की पूरी आग, उसकी रोशनी बिना एक शब्द बोले अपने प्यारे शिष्य के भीतर उड़ेल देता है। जैसे जलता हुआ दिया किसी बुझे हुए दिए के पास आ जाए तो लौ छलांग लगा जाती है। मुझे दिए को पता भी चलता नहीं कि कब जल उठा। यही है वो राज चरण स्पर्श का। लेकिन आज हमने क्या कर दिया कि इसको एक रिवाज में बदल दिया। रिवाज बन गया। जब भी कोई चीज रिवाज बन जाती है उसका इत्र खो जाता है। हमारे हाथ में खाली क्रिस्टल लगता है,
खाली पीपे लगते हैं हमारे हाथ में। हम शादियों में जाते हैं, वहां हमारे चाचा ताऊ बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े, एक लाइन लगी होती है, वहां धड़ाधड़ लोग गिर रहे हैं, चरणों में उठ रहे हैं, धड़ाधड़। न लेने वाले को होश है, न देने वाले को कुछ होश है, वहां होश है ही नहीं, वहां केवल नाटक हो रहा है झुकने झुकाने में। इसलिए तुम वहां थक जाते हो, या नाटक वहां थक जाएगा। असली चरण का स्पर्श तुमको परम ऊर्जा से भर देता है, थकाता नहीं। अगर तुम सही में चरण स्पर्श करते हो तो उठने के बाद तुम अपने को बहुत हल्का महसूस करोगे, भारी नहीं, जैसे कोई बोझ तुमने उतार दिया। तुम अपने को बहुत तरो ताजा महसूस करोगे, जैसे अभी अभी तुम स्नान करके निकले हो। और ध्यान रखना कि बिजली वहीं बहेगी जहां किसी प्रकार का कोई भी रेसिस्टेंस ना हो, प्रतिरोध ना हो, जहां कोई रुकावट ना हो। तुमने देखा होगा कि जब नदी पहाड़ से उतरती है, तो आपने देखा बहुत गौर से कि पहाड़ों से नदी उतरती है, वो चट्टानों से लड़ती नहीं, वो बगल से रास्ता बना लेती है, वो झुक कर निकल जाती है। नदी से सीखो कि जीवन में लड़ना नहीं है, चट्टानों से सर नहीं फोड़ना है, बगल से रास्ता बनो, निकल जाओ। एक बहुत प्यारी पुस्तक है, ओशो की 200 पुस्तकों में से उसका भी एक नाम है। उस किताब का नाम है सिद्धार्थ। जर्मनी के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हरमन हेस ने इस किताब को लिखा है, और ओशो की 200 पसंदीदा पुस्तकों में इसका भी एक नाम है। उसमें पूरा का पूरा किताब नदी पर आधारित है कि नदी कब सूख जाती है, कब नदी रोती है, कब नदी मुस्कुराती है, कब नदी प्रसन्नता से उछाले मारती है। नदी के सब रंग रूपों को हरमन हेस ने बहुत सुंदरतम उस किताब में उसको सजाया है। अब इसमें बहुत से पात्र भी है, एक गणिका है, एक सिद्धार्थ है, एक कामस्वामी है। बहुत प्यारी पुस्तक है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस किताब पर हम एक अच्छी गहरी चर्चा भी करेंगे उसमें। तो नदी चट्टानों से लड़ती नहीं, वो बगल से रास्ता बनाकर झुककर निकल जाती है, और चूंकि वो नदी रास्ता बनाकर झुककर निकल जाती है, इसलिए सागर तक पहुंच जाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े में लगा देते हैं, लड़ लड़ के मर जाते हैं, एक एक जमीन के लिए लोग खून कर देते हैं। अच्छा, मजे की बात, नदी तो सागर चली गई, झुककर रास्ता बनाकर अपना, चट्टान वहीं खड़ी रहती, धूप में तपती है, बारिश में भीगती है, और अंत में टूट करके रेत हो जाती है। तो अहंकार है चट्टान और विनम्रता है नदी। चरण स्पर्श नदी बनने की कला है। अपने से जो विशाल है उसके साथ एक हो जाने की कला है। ये जो शरीर हमको मिला, ये बहुत कीमती यंत्र है। तो इस शरीर का, इस कीमती यंत्र का उपयोग केवल सोने में, खाने में और भोगने में व्यतीत मत कर देना। ये करना मनाही नहीं है, लेकिन केवल इसी में मत लग जाना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये शरीर आपका एक पूरे ब्रह्मांड में एंटीना है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को पकड़ सकता है आपका बॉडी, लेकिन सिग्नल तब पकड़ेगा ना जब एंटीना सही दिशा में लगा हो। पुराने जमाने में जब टीवी होते थे
शुरू शुरू में टीवी आया, अब तो डिश वगैरह आ गई। पुराने जमाने में जब टीवी आया था, वो बड़े बड़े लंबे लंबे एंटीना लगाते थे लोग घरों पर, और जब फिल्म थोड़ी साफ नहीं आती थी तो छत पर जाते थे और एंटीना को ठीक से हलाते थे, थोड़ा दाएं बाएं करते थे, ऊपर से बोलते थे आया ठीक, ठीक से सेट करते थे, सिग्नल को ठीक से बनाते थे। तो अभी हमारा एंटीना बहुत गलत दिशा में लगा है, उसको मोड़ना पड़ेगा, उसको ट्यून करना पड़ेगा। और ट्यूनिंग का सबसे सुंदरतम तरीका है झुक जाना। लेकिन झुकना कैसे? सिर्फ कमर से नहीं, सिर्फ गर्दन से नहीं, झुकना ऐसे जिसमें तुम्हारा पूरा अस्तित्व झुक जाए, पूरा अस्तित्व तुम्हारा झुक जाए, जिसमें झुकने में तुम ये भूल जाओ कि तुम हो कौन। उस क्षण में बस एक फ्लो रह जाए, एक प्रवाह रह जाए। हमने अक्सर देखा है कि मंदिरों की, पुराने मंदिरों की सीढ़ियां बहुत ऊंची बनाई जाती थी। बड़ा विज्ञान था मंदिर बनाने का हमारे देश में, जो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं। सीढ़ियां बहुत ऊंची बनाई जाती थी और मुख्य द्वार बहुत छोटा होता था, दरवाजा जाने का मंदिर के अंदर। आज भी बड़े पुराने पुराने मंदिरों में जाओ ना, तो अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार, जहां से आपको परमात्मा के मंदिर में एंट्री करना है, वो बहुत छोटे दरवाजे बनते हैं। एक विज्ञान था ताकि तुम झुककर अंदर प्रवेश कर सके। वो पत्थर का छोटा दरवाजा तुमको मजबूर करता था कि पहले अपना सिर नीचा कर, पहले अपना सिर नीचा कर, तभी अंदर देवता के दर्शन होंगे। ये मनोविज्ञान था, क्योंकि हमारे पुराने ऋषि जिन्होंने इस मंदिरों को बनाया, वे ये जानते थे कि जब तक आदमी झुकेगा नहीं, वो रिसीविंग मोड में आएगा ही नहीं। वो रिसीविंग मोड में नहीं आएगा, ग्रहण करने की अवस्था में नहीं आएगा। और ग्रहण करने की अवस्था में अगर तुम नहीं हो और तुम्हारे सामने भगवान भी खड़ा हो, तो तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि क्षमता ही आपके पास नहीं है रिसीव करने की। तो पहले हम ये समझ ले, जो अब तक हम करते आ रहे हैं वो टोटल गलत। हम अपनी बैटरी को, अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चार्ज तो करना चाहते थे, लेकिन चार्जर से दूर भाग रहे थे। प्यासे तो थे हम, लेकिन कुएं के पास रहकर भी मुंह फेर कर खड़े थे। ये जो तुम्हारे हाथ है, इसमें अद्भुत शक्ति है, और जो सामने वाले के पैर जहां तुम झुकते हो, उसमें बड़ा अद्भुत चुंबकत्व है, बहुत बड़ा चुंबक है वहां। जब ये दो मिलते हैं तो केवल चमड़ी नहीं मिलती, दो प्राण मिलते हैं, दो इतिहास मिलते हैं। तो अब उस विज्ञान में हम गहरे प्रवेश करें। अब उस दरवाजे को खोलें जिसमें सदियों से ताला लगा हुआ है, और जिसकी चाबी हमारे ही पास थी, लेकिन तुमने कभी जेब में हाथ डाला नहीं, देखा नहीं। अब तुम देखो कि जब तुम झुकते हो तो तुम्हारे शरीर के भीतर क्या घटता है, क्योंकि ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये ग्रेविटी के साथ एक बहुत बड़ा खेल है। आमतौर से तुम्हारा सिर ऊपर होता है, तुम्हारा हाथ नीचे होता है। हमारा अहंकार और विचार, हमारे तर्क सब राजा बनकर ऊपर बैठे हुए, और हमारा हृदय, हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम सब नीचे दबे हुए, नौकर बनकर।
तो खून को, रक्त को तुम्हारे हृदय से सिर तक पहुंचाने के लिए ग्रेविटी के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। इसलिए दिमाग हमेशा थका रहता है, उसे पोषण कम मिलता है, काम ज्यादा करना पड़ता है। तो जैसे तुम झुकते हो उस क्षण को पकड़ो। जैसे तुम कमर से झुकते हो और अपना सिर उनकी तरफ ले जाते हो, पूरी व्यवस्था बदल जाती है। जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो राजा था वो भिखारी बन गया, और सिर नीचे आते ही ग्रेविटी तुम्हारे पक्ष में आ जाती है। रक्त का भारी प्रवाह तुम्हारे मस्तिष्क में दौड़ता है झुकते ही, और झुकते ही रक्त का प्रवाह तुम्हारे नस नाड़ियों को, मस्तिष्क को सब धो डालता है, तुम्हारे तर्क के जाल को गीला कर देता है। और ध्यान रखना, हल्का व्यक्ति कुछ ग्रहण कर सकता है, भारी व्यक्ति तो डूबेगा, तैरेगा नहीं। अब उस सर्किट को, उस घेरे को समझो जो वहां बनता है झुकने में, प्रणाम करने में, चरण स्पर्श करने में। तुमने अपने हाथ आगे बढ़ाए, तुम्हारे हाथों की उंगलियों के पोर ये साधारण चमड़ी नहीं है। विज्ञान कहता है कि तुम्हारे शरीर की सबसे ज्यादा संवेदनशील नसें, सबसे ज्यादा सेंसर्स ये तुम्हारी उंगलियों के पोरों में होते हैं। सेंसर्स है तुम्हारे उंगलियों के पोरों में सबसे ज्यादा सेंसर्स है। विज्ञान कहता है ये तुम्हारे एंटीनाज है, ये ऊर्जा को पीने वाले मुंह हैं, और सामने वाले के पैर क्या है? वे अर्थिंग है, वे जमीन से जुड़ा है, वे रिचार्ज करने वाले पॉइंट है। जब तुम्हारी उंगलियां उनके पैरों को छूती है तो पहला संपर्क बनता है। देख रहे हो कितना बड़ा विज्ञान है। तो पहला संपर्क बनता है, लेकिन अभी भी बात अधूरी है, अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ, अभी केवल आधा रास्ता तय हुआ है। लेकिन जब गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है, इस दृश्य को देखो, तुम्हारे हाथ उनके पैरों पर और उनका हाथ तुम्हारे सिर पर, ये गोलाकार बन गया, सर्किट बन गया है। और जैसे ही गोलाकार बना, सर्किट बना, तो सर्किट क्लिक करके लॉक हो जाता है और स्विच ऑन हो जाता है। और जिसके पास झुक रहे हो उसके पूरे जीवन का सारा ऊर्जा मंडल, आभा मंडल, जीवन भर का तप, उसकी साधना, उसका अनुभव जो उसने जीवन की भट्टी में तप कर कमाया है, एक गोल्डन करंट की तरह, एक सुनहरी बिजली की तरह उसके हाथ से निकलता है और तुम्हारे सिर में प्रवेश करता है। ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे जाता है और फिर तुम्हारे हाथों से निकलकर वापस उनके पैरों में चला जाता है। तो चक्र बन जाता है, ऊर्जा घूम रही है। अब ये ऊर्जा ना तो जिसका चरण स्पर्श किया जा रहा है उसकी है, और ना तुम्हारी ये परमात्मा की ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की है। और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा इस छोटे से घेरे में अब नृत्य कर रही है, नाच रही है। इसको ही हमने भारत में शक्तिपात कहा, इसे ही हमने असली आशीर्वाद कहा है। आशीर्वाद केवल मुंह से बोला गया शब्द नहीं है कि जुग जुग जियो, कोई बोल देगा, इसको बोलने में क्या लगता है आपको? जुग जुग जियो, भले वरना जिए बोलने में क्या लगता है? आशीर्वाद दोस्तों वो करंट है जो तुमको झंझना दे, तुम्हारे रोम रोम को खड़ा कर दे। और जब तुम सही तरीके से झुकते हो, एकदम करेक्ट, बिना अपने को बचाए, उस झुकने में तुम्हें खाली प्याले की तरह हो जाते हो। और जहां तुम झुक रहे हो वो भरे हुए बादल की तरह, जहां तुम झुक रहे हो वो क्या है? भरे हुए बादल की तरह।
अब सवाल यह है कि तुम्हें इसमें करना क्या है। इस प्रयोग को तुम करोगे जब झुकोगे किसी के पास, तो तुमको कैसे करना है, इसकी विधि बताता हूं मैं आपको, जो आपको किसी ने नहीं बताई। करना क्या है, क्योंकि विधि सब कुछ है और गलत विधि से कभी कोई परिणाम आता नहीं। ख्याल रखना, जिंदगी भर करते रहोगे कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात इस विधि में, जल्दीबाजी छोड़ दो। धैर्य को आने दो। आजकल मैं देखता हूं लोग ऐसे पैर छूते जैसे कि ट्रेन छूट रही है, ऐसे छूते पैर जैसे ट्रेन छूट रही है उनकी। भागे भागे आए, ठीक, झुके और भाग गए। ऐसे से तुम अपने को धोखा दे रहे हो कुछ है। जब तुम किसी के पास पैर छूने जाओ तो पहले 2 क्षण रुको, उस व्यक्ति को देखो, उसकी आंखों में देखो, अपने भीतर पहले उसके लिए सम्मान का भाव पैदा करो कि इस आदमी के पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है। फिर अपनी सांसों को गहरा करो, क्योंकि उतली सांस से ऊर्जा बहती नहीं। एक गहरी श्वास लो और छोड़ो, अपने को ढीला रखो, अकड़ मत रखो, लोहे की रॉड मत बनो, बांस की पोंगरी बन जाओ, खाली। फिर धीरे से झुको और झुकते समय ये भाव अपने हृदय में रखो कि तुम अपने अहंकार को, अपने मैं को उतारकर नीचे रख रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पगड़ी को उतारकर नीचे रखता है। और जब तुम छुओ तो दोनों हाथों से उसके पैर को छूना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दाया हाथ और बाया हाथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सूर्य है एक चंद्र है, एक गर्म है एक ठंडा है। जब तुम दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूते हो तो तुम एक संतुलन बना रहे हो। और छूकर तुरंत वापस मत आ जाओ, थोड़ा कुछ सेकंड रुको, 10 सेकंड। वो जो संपर्क बना उसको महसूस भी करो। जो ऊर्जा का संपर्क बन गया है उसको महसूस भी करो, अपनी उंगलियों में उसके स्पंदन को महसूस करो, प्रतीक्षा करो। किस बात की प्रतीक्षा? उस रिटर्न होते हुए गिफ्ट की, उस रिटर्न होते हुए गिफ्ट की प्रतीक्षा करो, उस वापसी की। जब उनका हाथ तुम्हारे सिर पर आए तो उस स्पर्श को महसूस करो और कल्पना करो कि एक ठंडी आग या एक गर्म रोशनी उनके हाथों से निकलकर तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, उतर रही है। और ऐसा लगेगा, ऐसा भाव करो जैसे आप किसी शावर के नीचे खड़े हो और जैसे पानी गिरता है ना आपके ऊपर, वैसे उस हाथों के द्वारा आप पर ऊर्जा गिर रही है। ये भाव करो आप। और जैसे तुम भाव करोगे तुम्हारी ऊर्जा वैसा रूप ले लेगी। जो भी तुम भाव करोगे, अगर तुम प्रणाम करते समय ये सोचोगे आदमी पत्थर है तो तुम पत्थर हो जाओगे। अगर तुम सोचोगे कि भगवान है तो भगवान हो जाएगा। सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। उस कुछ सेकंड के सन्नाटे में जब तुम झुके हो और वो हाथ ऊपर है तो वहां पर एक शून्य पैदा होता है, वहां विचार रुक जाता है, समय रुक जाता है। और यही वो मोमेंट्स है जब तुम्हारे भीतर जो उसके पास है उसकी डाउनलोडिंग शुरू होती है। दैट मोमेंट जब ठीक आपने क्लिक किया और डाउनलोडिंग शुरू, यही वो टाइम है जब फाइल ट्रांसफर हो रही है। डिजिटल भाषा की बात समझा रहा मैं आपको। यही वो क्षण है जब फाइल ट्रांसफर हो रही है। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, बस मौन का संवाद है। और जब तुम उठो
यार ये बात किसी ने तुमको बताई नहीं, तुम इतनी बार झुकते हो, और जब तक उठो तो झटके से मत उठ जाना, धीरे से उठना, जैसे कोई नींद से जागता है। आंखों में तुम्हारे वो नशा होना चाहिए, वो खुमार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव केवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा खुमार तुम्हारे भीतर आना चाहिए, चरण स्पर्श के बाद कुछ लेकर लौटे हो, ऐसा ख्याल आना चाहिए। खाली हाथ मैं नहीं आया, ऐसा तुम दिन में एक बार भी किसी भी व्यक्ति के साथ कर लो तो आपके जीवन से तनाव बिल्कुल कम हो जाएंगे। क्योंकि तुमने अपनी बैटरी को अर्थिंग दे दी, तुमने अपने एक्स्ट्रा वोल्टेज को क्या किया, जमीन में उतार दिया और वहां से ताजी ऊर्जा ले ली। ये है पूरा विज्ञान चरण स्पर्श का, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैंने आपको पूरा वैज्ञानिक पहलू से चरण स्पर्श का महत्व आपको समझाया है। पश्चिम का वैज्ञानिक आज उस जगह पहुंच रहा है जहां तुम्हारे पूर्वज बहुत पहले पहुंच चुके थे। ये जानते थे हमारे पूर्वज कि इंसान अकेला नहीं है, हम सब एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। आज का आदमी बहुत अकेला है, डिप्रेशन में है। क्यों? कि उसने अपने सारे कनेक्शन काट लिए, जड़ों से नाता तोड़ लिया, सब कुछ होते हुए गरीब हो गया। जब कोई पेड़ कट जाए अपनी जड़ों से तो कब तक हरा भरा रहेगा। तो हमको इस चरण स्पर्श से वापस जुड़ना है, वापस उस सर्किट को बनाओ। ये जो प्रणाम है ये तुम्हें जड़ों से जोड़ने का तरीका है। जहां तुम झुक रहे हो उसके पैर तुम्हारी जड़ें हैं। तुम फल हो, तुम फूल हो, तुम भविष्य हो, लेकिन रस तो जड़ों से ही आएगा। अगर जड़ों को नहीं छूओगे तो रस कहां से मिलेगा। तो अगली बार जब कहीं भी तुम झुको तो तुम ये मत सोचना कि तुम किसी आदमी के सामने झुक रहे हो, तुम ये सोचना कि तुम जीवन के विराट प्रवाह के सामने तुम झुक रहे हो, और ये प्रवाह इस आदमी के जरिए तुम्हारे तक आ रहा है। बस वो आदमी बस एक माध्यम है, एक प्लग पॉइंट। असली बिजली तो ब्रह्मांड की आ रही। तो जब भी झुको, अब आप तो मैंने जो आपको तत्व बताया ये ऐसा करोगे तो आपके मन में एक नया संगीत बजना शुरू होता है। दरवाजा खुला है, बस तुमको भीतर प्रवेश करना है, झुकना ही द्वार है। जो नहीं झुका वो बाहर नहीं रह जाएगा, जो झुक गया वो पा गया। यही वो राज है जो होली के शिविर में मैं आपको देना चाहता था। अभी तुम्हारे हाथ में है, इसका उपयोग करो या इसे सुनकर बुला दो। चुनाव तुम्हारा है। बहुत बहुत आपको मेरे प्रेम का प्रणाम।